जय बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज जी, जय हो मेरे माई की। वही अपना तो डेली का रूटीन के बाद में ये देखो, हमारी गुड़िया सो रही है। मैं अपना तैयार हो चुका था। आज तो इसकी मम्मी भी उठ गई और उसको देखो वो क्या कर रही है। वो अपने किचन के अंदर कुछ ना कुछ कर रही होगी। तो भाई कल अपन से हो गया था एक कांड। मैं गया था पुलिस चौकी में कुछ केस के सिलसिले में बात करने के लिए, और पुलिस वालों ने कल मेरी बाइक की धर ली वहां पे, और 8,500 का चालान काट दिया। इतने की तो बाइक नहीं है जितना का तो उन्होंने चालान काट दिया। इसलिए मेरे पापा गए पैदल। कनिष्का भी आज पैदल पैदल जाएगी स्कूल। और मेरी मम्मी देखो पैसे निकाल के कैसे दे रही है उसको, ताकि हम ना देख लें। अरे भाई, मन में भाई हमारे घर वालों को पता नहीं कितना पाप रहता है। अब ये देखो मेरी वाइफ है, ये घर में रहती है, लेकिन ये अपने पियर में रहती तो चलो एक अलग बात है, लेकिन एक इंसान को अपने घर के अंदर रहना, और वो भी बहू बनने के बाद में, तरीके से रहना चाहिए। अरे इसको देखो भाई, मैं तो इसकी नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं अपनी 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 नहीं, मैं सभी की बता रहा हूँ कि अगर लड़की सही तरीके सही अदब में रहे ना, तो ही अच्छा लगता है। अब ये बेशक से मेरी मेरी वाइफ क्यों ना हो, लेकिन मेरे को भाई इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर सेंस ही नहीं है, तमीज ही नहीं है, ये कपड़े होते हैं नाइट वेयर के, ओनली पहन के अपने सो जाओ। ये थोड़ी ना है सारे दिन भर सारे रात भी घर के अंदर घूमते हो तो भी यही पहन के। ये तरीके थोड़ी ना, तो बहुओं वाले तरीके थोड़ी ना है। ये तो बेलखणों वाले तरीके हैं। अब इनको कह दो तो इनके मुंह बन जाते हैं। भाई इसीलिए तुम ना, तो मैं इसको इतना कुछ टोकता और ना ही मैं अपने घर वालों को टोकता हूँ। क्यों? अब तो आदत सी पड़ रही है सबको। क्योंकि इसको जितना समझाओ, वही कहते हैं ना, दो अक्षर क्या पढ़ लिए। ये सोचते हैं कि बस हमने पता नहीं क्या ही कर लिया। और मैं तो एक चीज कहता हूँ भाई, इससे बढ़िया तो अनपढ़ बीवी ले आओ तो ठीक है, पढ़ी लिखी औरत कभी मत लेके आओ। क्यों? समझना उसको है नहीं, और समझाओगे तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तो यही बात है भाई, अपने कर लिया करो अपने तरीके से। और रही बात काम की, कोई बुराई नहीं है, काम अपना कर लेती है। कोई चीज की वैसे इतनी बुराई नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, कोई चीज समझाओ तो समझ में नहीं आता, नुकसान करने के बाद में इन लोगों को समझ में आता है। चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे वो मेरे बाहर वाले हों, चाहे वो मेरी वाइफ हो, चाहे मेरे दोस्त हो, कोई भी हो। जब नुकसान हो जाता है ना, जब सारे उठा के फोन करेंगे, जब कोई उठा के कोई काम के लिए पूछेंगे, जी ये काम हो गया। अरे भाई अब क्या फायदा हो गया, अब तो नुकसान ही कर दिया तुम लोगों ने। अब क्या चीज, किस चीज का रोना? और नुकसान अगर मेरे से हो जाए उसी चीज में, तो कहेंगे नहीं, ये नुकसान तो तुमने करा है। अरे भाई हमने ना करा कुछ भी, तुम्हारी गलती। अब वो तुम्हारी गलती थोड़ी सी, उस गलती में हमने क्या साथ दे दिया, वो गलती का गलता बन गया, वो रात का बतंगड़ बन गया। वो वाली बात है। अब बाइक की गलती किसने कर रखी थी? मेरे पापा ने, लेकिन वो दंड मेरे लग गया। तो भाई हम पहुंच चुके हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में ये भाई सुबह सुबह अपने आ चुके थे, बोले भाई मेरी दिक्कत हो रही है, मुंह पे फुंसी वगैरह हो रही है, कुछ कर दो। और कुछ तो क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। बोला यार इंजेक्शन लगाने जरूरी है क्या? और भाई हम तो इंजेक्शन लगाते हैं, और तेरे को बात करनी हो तो 3 नंबर में चला जा। मैंने इसको सलाह दी थी 3 नंबर में, क्योंकि हमारे सर बैठे थे। तो बोला यार वो तो इंजेक्शन लगाएंगे, तुम बोलो भाई टैबलेट के लिए बोल देना। और क्योंकि मेरे पास पेशेंट थे और सैंपल भी थे, तो मैं अपने बिजी हो गया था। मैंने इसको पहले ही बोल दिया था। और एक हमारे सर ने स्टाफ ऐसे लगा रखे हैं, जो स्टाफ मतलब आना उसको 9 बजे रहता है, 10-10 बजे वो मेरे से बाद में भी आ रही है। और मैं अगर लेट आ जाता हूँ तो फिर कहते हैं और वो भाई लेट हो गया। अरे भाई लेट नहीं, मेरे जितना काम करके आओगे ना, मैं कहूँ तुम तो हॉस्पिटल ना खोल पाओगा। ठीक है, कम से कम मैं हॉस्पिटल टाइम पे आ तो जाऊँ हूँ, 9 की 9:30 आ जाता हूँ, 9:30 की जगह 9:45 9:40 पे आ जाता हूँ। लेकिन आके अपना काम भी तो संभालता हूँ, पेशेंटों को भी देखता हूँ, अब देख लो। लेकिन कोई फायदा नहीं है भाई किसी को कुछ कहना। मेरे पास सैंपल था, ये कल का सैंपल था, मैं अपने काम में बिजी हो गया। पेशेंटों को भी देख ही रहा था और अपने सैंपल को भी लगा ही रहा था, कर भी रहा था। उसके बाद में क्या था, मैं अपने काम करता हूँ तो मैं अपने काम में मगन रहता हूँ। मैं किसी से कोई लेना कोई देना, कोई आओ हॉस्पिटल, चाहे कोई मत आओ, चाहे कोई मेरा हाथ बटाओ चाहे मत बटाओ, भाई मुझे अपना काम करना है। बात है सीधी सी, मुझे अपनी कमाई पे ध्यान देना है। तो भाई ऐसे ही हम अपने चल दिए काम की तरफ, और रफ्तार बढ़ाने के लिए। अब ये हमने टाइफाइड का कार्ड लगा रखा था। अब लोगों को काफी बार लगता है यार क्या प्रेगनेंसी कार्ड लगा रहा है, भाई प्रेगनेंसी कार्ड भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन टाइफाइड है बुखार के लिए। ऐसे ही करके हमने पेशेंटों को फ्री करता जाता। इतनी देर में देखा तो पेशेंट और भी आ रहे थे, ये प्लेटलेट के पेशेंट हैं, इनका सैंपल निकाला। इतने में हमारे स्टाफ भी आ चुके थे, और सर भी आ गए थे नहा धो के। अब इस स्टाफ को कुछ समझाओ तो इनका बहस शुरू हो जाती है। क्यों? 4-4 5-5 हजार रुपए में कोई स्टाफ होते हैं क्या? स्टाफों की सैलरी 15-15 20-20 25-25 हजार रुपए तो सैलरी होती है। अनएजुकेटेड को लगाओगे तो भैया ऐसे ही होएगा, सीधी सी बात है ये। इनको समझाओ तो इन बहस शुरू हो जाती है इनकी।
अब देखो हमारी माधुरी आंटी भी समझा रही थी, स्वीपर हैं लेकिन फिर भी इनकी बहस शुरू। तो भाई ऐसे ही अब शाम का टाइम था, शाम के टाइम पे हमारे सर चले जाते हैं वापस, हमें संभालना पड़ मेरे को ही संभालना पड़ता है, स्टाफ खुद गायब हो जाती है। तो भाई अपने क्या था, धीरे धीरे संभालते रहे। सर बोले भाई मैं तो अभी यही हूँ। अच्छा सर, मैं तो सोचा आप चले गए थे। बोले नहीं। अब ये जो सामने पेशेंट खड़ा है, ये सुबह भी सर का खोपड़ा गर्म करके चला गया, अब ये दोबारा फिर से आ गया। अरे भाई तुझे ट्रीटमेंट करवाना तो तरीके से करवा, नहीं करवाना मत करवा। और रही बात, देखो मैं तो एक चीज कहता हूँ, गलती दोनों पक्ष की थी, ठीक है। गलती हमारी भी थी तो गलती इसकी भी थी, इसकी समझने की हमारी समझाने की। फिर मुझे पता चला तो अरे हमारे तो स्टाफ भी यही है। ये बोली मैं तो भैया नीचे थी। मैं बोला भाई मुझे क्या मालूम। अब सामने पेशेंट्स और भी थे, पेशेंट ऐसे सोच रहे थे पता नहीं हमारी वीडियो बना रहा है क्या। भाई मैं आप लोगों की ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपके उल्टे सीधे कोई वीडियो नहीं बना रहा। मैं ओनली अपने यूट्यूब चैनल के लिए, मैं भी लोगों को जैसे आगे बढ़ने के लिए ही मैं अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ा रहा हूँ, वीडियोज बना रहा हूँ। फिर ये काफी देर हो गई इसको अपनी रामायण करते करते, अपने लड़की के बारे में पूछते हुए। इसको समझा दिया तो सुबह अच्छे तरीके से, दोपहर में आया फिर समझा दिया। अब शाम को भाई इतनी तो हम टैबलेट खुद अपने हाथ से दे देंगे तेरे लड़के को, एक काम करो हॉस्पिटल में रख दे सुबह से लेके शाम तक। कितनी बार समझाते लेकिन समझ में नहीं आता। अच्छा अब फिर करके फिर वापस यहीं रुक जाएगा। अरे यार तूने तो पूरा खोपड़ा चाट मारा इतनी देर में। लो अब फिर वापस मुड़ गया। और भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर सर बोले क्या हुआ। मैं सर कुछ नहीं। अब पेशेंट थे नहीं तो हम सोचे भाई अपने कर लेते हैं शट डाउन, लेकिन पेशेंट सामने एक और बैठा था तो उसको भी फ्री करना जरूरी था। मैंने अपने मशीन को देखा, मशीन को शट डाउन पे लगा दिया था। मैं बोला भाई मशीन शट डाउन हो जाए, पेशेंट नहीं है। मशीन बोली ठीक है सर। तो भाई ऐसे ही हम काम करके अपने शट डाउन करके मशीन को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैंने देखा कि और स्टाफ पेशेंट तो नहीं है। स्टाफ को बोला, बोले नहीं अभी तो है भैया। मैं बोला ले भाई। उनको भी फ्री करने के बाद में फिर मैं बाहर की तरफ आया, देखा नज़ारा तो बाहर का अंधेरा हो चुका था। मैं बोला अब तो 7:30 हो चुके, चलो भैया अब चलो अपने घर की तरफ चलो, क्योंकि हम मरीजों को टाइम ही 7 बजे तक का देते हैं ताकि 7:30 बजे तक लास्ट आए, उसके बाद में हम चले जाते हैं। तो भाई ऐसे ही करके मैंने अपनी मशीन को देखा कि कहीं चालू तो नहीं रहेगी, कोई बटन तो चालू नहीं रह गया। उनको फ्री करने के बाद में, उनको बंद करने के बाद में मैं चल दी अपने। मैंने बोला लाइट वाइट बंद हो जा। लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो रही थी खुद ही। उसके बाद मैंने सर को बोला। सर बोले अरे यार अभी तो टाइम क्या हुआ है। बोले सर आपको तो यहीं 5 कदम घर पे है, हमें तो दूर तक जाना रहता है और मेरे तो वैसे भी कमर में दर्द रहता है, चलो ना। बड़ी मुश्किलों से सर को कह के हमने उठाया, चले। सर का तो पीछे है। अब मुझे अब देखना हमारी स्टाफ एकदम से कितनी जल्दी आगे भाग जाएगी, पता नहीं ये कौन सी जेड़ में से छूटती है, स्पीड में भाग जाती है। तो भाई डेली डेली का यही होता है अपना काम। उसके बाद में भाई ये जिसको तो घर पे भगाना था। मैं अपने धीरे धीरे घर आया। घर आके मैंने देखा तो लाइट वाइट सब कुछ ऑन थी, इस कमरे में कोई नहीं बैठा। और फिर कहते हैं हमारा बिल ज्यादा आता है। अरे ज्यादा तो आएगा ही, तुम लोग इतने सारे पंखे कूलर चला के ऐसे ही पटक दोगे तो भाई ऐसे ही डेली का रूटीन रहता है। ये देखो दोनों माँ बेटी यहाँ बैठी हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। ये हमारी गुड़िया सो रही है। जय माता दी, जय माई कालका।